-2 dy/dx + 2y = 0, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गिवन फंक्शन के दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास, फंक्शन y = e⁻x sin x, ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, तो e⁻x वैसे आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ था cos x होता है, प्लस साइन x वैसे आएगा, e⁻x का e⁻x ही रहेगा, पावर का फर्दर डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो दोनों में हमारा e⁻x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आएगा तो cos x प्लस साइन x रिमेनिंग आ जाएगा, ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और इस सारे को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है जी, तो देखें dy/dx का अगेन डेरिवेटिव होता है d²y/dx², ये हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, या y2 भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, e⁻x का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, e⁻x वैसे आएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, प्लस साइन का होता है cos x, प्लस ये फंक्शन वैसे ही आ गया, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है और पावर का अगेन डेरिवेटिव 1। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में e⁻x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, e⁻x यहाँ से, e⁻x ये, e⁻x कॉमन लेंगे तो माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग के बाद देखें ये माइनस साइन x प्लस साइन x से कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x किसके इक्वल आ गया, 2 cos x, 2 टाइम्स है ना, 1 + 1। ठीक है, अब ये 2 स्टार्ट पे लिख दें, 2e⁻x cos x, ये हमारा आ गया d²y/dx²। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ पे, जो हमें प्रूफ चाहिए। इस सारी लेफ्ट साइड का आंसर 0 आना चाहिए, हम सारी ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d²y/dx² माइनस 2 dy/dx प्लस 2y, आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, d²y/dx² की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2e⁻x cos x माइनस 2 वैसे का वैसे, dy/dx की जगह ये वैल्यू। ठीक है, जो हमारा आंसर आया dy/dx का, तो प्लस 2 y की जगह, y की वैल्यू, y की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। देखें क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन था हमारे पास y = e⁻x sin x, ये y की जगह हम क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, अब ये हम इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 2e⁻x cos x माइनस ये 2e⁻x साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस 2e⁻x cos के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2e⁻x sin x वैसे। देखें ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल और ये माइनस वाला प्लस से कैंसिल, आफ्टर कैंसिलेशन आंसर इज विल बी इक्वल टू 0, यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आता है बोर्ड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चंस, ये अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा रिटर्न। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ y = e⁻ax sin bx देन शो दैट
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट से कर देते हैं। कुछ आपने खुद ट्राई करना है कुछ, ठीक है। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई। दो आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने ये लेफ्ट साइड में तमाम वैल्यूज पुट करके डी वाई बाई डी एक्स की और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की और वाई की, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 में किया। आपने एंड पे लेफ्ट साइड को जो है ना सिंप्लीफाई खुद करके आपने इक्वल टू 0 यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन, आपने खुद एंड पे करना है। तो चलते हैं हम इसकी डिफरेंशिएशन पे। डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करेंगे ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ई पावर ए एक्स वैसे रहेगा, साइन बी एक्स का होता है कॉस बी एक्स और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है बी आ जाएगा, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव एंगल का लाजमी आपने लेना है। प्लस साइन बी एक्स वैसे ही रहेगा, ई पावर ए एक्स वैसे ही रहेगा, ए एक्स का डेरिवेटिव पावर का फर्दर डेरिवेटिव ए एक्स का ए होता है, ठीक है, एक्स का 1, ठीक है। तो इन दोनों में हमें कॉमन की सूरत में क्या आ जाएगा, ई पावर ए एक्स यहाँ से और यहाँ से ई पावर ए एक्स, ये दोनों कॉमन की सूरत में आ जाएंगे। तो बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन अगेन हो गई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इस सारे को सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने इसके नेक्स्ट इधर लिखा है, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ ई पावर ए एक्स वैसे रहेगा, बी कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव इसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। देखें बी वैसे ही कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स इंटू बी एक्स का फर्दर बी प्लस ए कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव बी, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, इसका डेरिवेटिव ले लिया। आगे प्लस है तो प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स वैसे ही रहेगा, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स वैसे ही ए एक्स का डेरिवेटिव ए। अब देखें यहाँ पे दो हमारे पास अब टर्म्स बन गई, एक ये सारी टर्म है, एक सारी ये टर्म है। इन दोनों में ई पावर ए एक्स कॉमन निकल रहा है ना, ई पावर ए एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस यहाँ देखें ये ए इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी कॉस बी एक्स ए मल्टीप्लाई ए स्केयर साइन बी एक्स, समझ आ गई। और ये कॉमन की सूरत में निकल गया, ये दोनों कॉमन की सूरत में निकल गए, ये दोनों, और यहाँ ये टर्म आ गई और ये टर्म, इन दोनों के साथ ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स आएगा, ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी क्रॉस बी एक्स, 2ab cos bx हो जाएगा ये दोनों मिलके, ठीक है, प्लस ए स्केयर साइन बी एक्स वैसे ही। अब देखें हमारे पास ये डी स्केयर वाई और डी एक्स का आंसर आ गया और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का। आपने इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई और डी एक्स को क्या करना है, उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ये लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है, जो शो करना है, ठीक है। ये हमारे पास आएगी यहाँ पे, ये देखें ये साइड है जी, ठीक है जी, ये हमारे पास साइड है डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी स्केयर ब्रैकेट वाई, ये सारी साइड लेफ़्ट साइड इधर लिख के
और इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये मैंने लिखा है डू योर सेल्फ, या आपने खुद करना है आगे। बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह लास्ट वन पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे स्टार्ट करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स y1 y2 है, ये y स्क्वायर नहीं है, ये y2 है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और ये है y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। -2 = 0, यहाँ डिफरेंशिएशन की टर्म उन्होंने y1 और y2 अप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन 6 और 7 में d²y/dx² ही लिखा था y2 की जगह, ठीक है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की तरह कि हमने ये प्रूव करना है 0 के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन चलें ये हम खुद सॉल्व करते हैं। y1 फाइंड करेंगे और y2 फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 6 7 की तरह। y = cos इनवर्स x इंटू होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, जिसकी पावर है cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x², और ये 2 cos इनवर्स x 2 - 1 1 ही आ गया, ठीक है। अब देखें ये dy/dx का ये आंसर, डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 1 - x²√, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx को y1 लिख लें, क्योंकि हमें जो प्रूफ चाहिए उसमें y1 और y2 टर्म फाइंड उन्होंने लिखी हुई है, मेंशन की है, ठीक है। dy/dx को y1 और मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 - x² के साथ, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया इस सारे टर्म के साथ, तो 1 - x² उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा -2 cos इनवर्स x, ठीक हो गया। ये है y1 इंटू 1 - x² = -2 cos इनवर्स x, ये हमारी साइड आ गई y1 मतलब dy/dx। अब हमने फाइंड करना है y2। अच्छा जी, y2 फाइंड करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखें पावर रूल है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, 1/2 पावर है ये -1 इंटू जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, 1 का 0 -x² का 2x, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं इस तरह की डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव होता है अगेन y2, हम डायरेक्ट लिख देंगे, इज इक्वल टू -2 वैसे ही रहेगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 - x²√, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/1 - x² यहाँ बच जाएगा। यहाँ क्या आएगा देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस -2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -xy1 और नीचे आ जाएगा जी देखें 1 - x² की पावर, ये 1/2 -1 -1/2 हो जाता है, इसको नीचे ले शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। माइनस की पावर प्लस में करने के लिए 1 - x² की पावर 1/2 -1/2 नीचे जाके अंडर रूट में आ जाएगी, -1 - x² की पावर अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा -xy1, ठीक है। और ये वैसे ही रहेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी नेक्स्ट स्टेप की। ये देखें जी, -xy1 अवर 1 - x² अंडर रूट प्लस ये वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू 2/1 - x², ठीक है जी। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 - x² अंडर रूट एलसीएम में आ जाएगा, ये एलसीएम से डिवाइड में कैंसिल, ऊपर -xy1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये 1 - x² अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये अंडर रूट होके कैंसिल हो जाता है, तो 1 - x² सिंपल आ जाएगा y2 साथ, ठीक है ना।
यहाँ पे देखें ना, ये इसी तरह एलसीएम जैसे हमने किया, ये समझे नीचे 1 है, एलसीएम लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो √2 टाइम है तो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स स्केयर। अब देखें ये 1 माइनस एक्स स्केयर √, ये इसके साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास आ गया -x/y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर ब्रैकेट में y2 इज इक्वल टू 2। और ये 2 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, पहले ये प्लस वाली लिख लें, फिर ये माइनस वाली लिख लें, ये 2 इधर आके माइनस, और यही हमें प्रूफ चाहिए था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह जिस तरह 6, 7, 8 है तो हम खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक जैसा ही मेथड है सब में। if y is equal to a cos natural log of x plus b sin natural log of x, then show that, जो हमने शो करना है उसमें नज़र आ रहा है हमें कि dy/dx और d²y/dx², जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, दो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, dy/dx। ठीक है, a कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये एंगल वैसे का वैसे, उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक है जी, एंगल ये समझे यहाँ x है तो 1 होता है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ x है तो 1/x होगा, प्लस b वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव होगा cos नेचुरल लॉग ऑफ x फंक्शन की सूरत में वैसे ही, और नेचुरल लॉग ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब यहाँ देखें 1/x यहाँ पे भी है, ये भी है, इन दोनों में 1/x कॉमन आएगा, तो इसको तरतीब के साथ लिख लें, b cos नेचुरल लॉग ऑफ x पहले लिख लें, या माइनस वाले बाद में लिख लें, वैसे भी लिख सकते हैं आप, तो b cos नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, 1/x कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये जो है डिवाइड x हो रहा है, राइट साइड पे कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, b cos नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दो डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है ना, यहाँ पे भी, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही x, dy/dx का डेरिवेटिव d²y/dx² प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इज इक्वल टू b वैसे ही, कॉस का होता है माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x फर्दर माइनस a, साइन का कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x, और नेचुरल लॉग ऑफ x का फर्दर 1/x। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1/x और 1/x ये दोनों कॉमन की सूरत में आ रहे हैं, और माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस 1/x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस माइनस प्लस माइनस कॉमन आ गया ना, तो ये साइन चेंज हो गया, a cos नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और ये साइड वैसे की वैसे। अब देखें ये सारा हमारा जो लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, क्वेश्चन है a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, ये सारी किसके बराबर है जी, y के। ठीक है, इस सारे की जगह हम y लिख लेंगे, ये सब की जगह y लिख दें, और माइनस वैसे ही रहेगा, ये 1/x को आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं। ठीक है जी, तो ये x डिवाइड में लेफ़्ट साइड पे जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के dy/dx आ जाएगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x dy/dx। ठीक है ना, और ये -1 ख़त्म हो गया, इस सारे की जगह हम लिख देंगे y। ठीक है, ये y के बराबर है, समझ आ गई। ये वैसे ही रहा सारा, लेकिन
इसके साथ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस ये सारा y के इक्वल। ठीक है, देखें यही हमें चाहिए थी जो है ना साइड, लेकिन ये माइनस y को आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस में। ठीक है, एक्स स्केयर डी वाई बाई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ चाहिए था। देखें आसान ही है ना, क्वेश्चन 6 जैसा है वैसा ही 7, 8 और 9 हो गया। ठीक है, हर फंक्शन के आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके शो कर देना है। तमाम क्वेश्चंस की लेफ़्ट साइड किसके बराबर आएगी, राइट साइड, मतलब ज़ीरो के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे जी लेक्चर नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। एक पार्ट मैंने आपको बोला है कि लाजमी इनमें से आ जाता है। ठीक है, या इनके साथ एक एग्जाम्पल है, वो भी इसी तरह की है, 2.7 से पहले एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम है। इन 4-5 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक पार्ट बन के आ जाता है। तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, हर क्वेश्चन को 2-2 दफ़ा आप जो है ना लिखें ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।